हेलो दोस्तों, आपका कृष्ण वाणी चैनल में स्वागत है। भगवान कृष्ण की यह वाणी आपकी जिंदगी बदल देगी। चलिए बिना देरी के वाणी को सुनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जरूरी नहीं कि हर वृक्ष फल ही दे, वृक्षों की छाया भी सुकून देती है। रोशनी तक पहुंचने के लिए आपको अंधेरे से ही गुजरना पड़ता है। जो इंसान तुम्हारी परिस्थिति, तुम्हारे परिवार को अपनाए बिना हर समय तुम्हें अपने हिसाब से रखने का प्रयास करे, ऐसे इंसान के साथ कभी मत रहना। वह तुम्हें अपना मानसिक गुलाम बनाना चाहता है। प्यार और मौत में एक चीज समान है, दोनों ना उम्र देखती है ना ही समय। तवे पर डाली कई आखिरी रोटी सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होती है। पता है क्यों? क्योंकि रोटी डालने के बाद आंच बंद कर दी जाती है। रोटी तवे की गर्मी से धीरे धीरे पकती है। यही धीरज और सब इंसान अपनी जिंदगी में रखें तो जिंदगी मीठी और खुशहाल हो जाती है। इतना तो मकड़ी भी अपने जाल में खुद नहीं उलझती जितना आदमी अपने ख्यालों में उलझ जाता है। लोग कहते हैं जिंदगी में आप अकेले कभी खुश नहीं रह सकते, पर मुझे लगता है जीवन में अकेलापन ही हमें जिंदगी जीने का सही मतलब सीखता है। ऐसे तो जिंदगी में बहुत से लोग मिलते हैं, आपको अपना कहने वाले, लेकिन रिश्ता उनसे रखिए जिनसे अपनेपन का एहसास हो। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश वही रहता है जो कम साधनों में भी खुश रहता है। खुशियां हमेशा आपके जीवन में रहती है, आपको केवल इन्हें खोजना है, यही चुनौती है। समय रहते हैं खुद को बदल लेना चाहिए। जब समय हमें बदलता है तो तकलीफ बहुत होती है। जो लोग दुखों को बांटते हैं वह ईश्वर होते हैं। जो दुखों को देखकर मुंह फेर लेते हैं वह शैतान। रिश्तों में कुछ अंतराल के बाद एक भूकंप आना चाहिए ताकि पता तो चले कि कितने रिश्तों की इमारतें गिरती हैं, कितनों में दरारें बढ़ती हैं या कितने आज भी मजबूती से खड़ी रहती है। पता है, आपको भगवान दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और प्रार्थना दुनिया की सबसे बड़ी दवाई। लगाव और घाव जब एक ही शख्स से मिले तो दूरियां बेहतर हैं। जमाना क्या लूटेगा हमारी खुशियां, हम तो खुद अपनी खुशियां औरों पर लूटा कर जीते हैं। आप केवल सोचते रह जाओगे और सब खत्म होता चला जाएगा। समय कीमती है, अभी से शुरुआत कीजिए और लोगों पर ध्यान दें जो आपके जीवन में बने रहना चाहते हैं। दूसरों की खुशी के लिए हमने अपनी खुशी नहीं देखी, फिर भी लोग हमें ही गलत समझते हैं। आप में कितना भी प्रतिभा क्यों ना हो, प्रयास और अभ्यास के बिना सब व्यर्थ है। अक्सर आप उस पल की कीमत नहीं समझते जब तक वह एक याद नहीं बन जाता। धन, दौलत और सूरत आपको कभी खुशहाल नहीं बना सकते। दुनिया का सबसे गलत इंसान वह है जिसे लगता है कि हर बार हर चीज में केवल सही वही है। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करने की कोशिश भी करते हो तो खुद कोई को देते हो। पतझड़ के बिना तो शाखों पर पत्ते भी नहीं उगते, फिर बिना संघर्ष के तुम्हें कामयाबी कैसे मिल सकती है? हमें से कोई भी अमर नहीं है, इसे स्वीकार करें और अपने जीवन को सही मायने दें। तुम मोहब्बत की बात करते हो, हमने तो दोस्ती में भी धोखा खाया है। ना शिकायत किसी से ना किसी से, अनबंद है, बस अब जिंदगी में थोड़ा अकेले चलने का मन है। 3 चीजें कभी वापस नहीं आती, बोले हुए शब्द, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा। वक्त से भी ज्यादा महंगी भावनाएं होती हैं। जो समझे इस पर खर्च करें। सोना रखने के लिए लॉकर मिल जाएगा, रुपया रखने के लिए बैंक में जाएगा, लेकिन दिल की बात रखने के लिए सच्चा इंसान बहुत मुश्किल से मिलता है। दोस्ती अगर दिल से होती है तो उम्र भर निभाई जाती है। आप अपनी नियत को चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना कर दो, दुनिया वाले आपको दिखावे से ही पहचानेंगे, और दिखावा चाहे कितना भी कर लो, भगवान आपकी नियत से ही पहचानेंगे। अब यह निर्णय तो आपको करना है कि आपको दुनिया वालों को दिखाना है या परमात्मा को। बात तो सिर्फ विश्वास की होती है। 100-200 के ताले के भरोसे हम लाखों का सामान रख देते हैं। हर किसी को खुश करने की कोशिश बंद करो। अपने अधिकारों, सिद्धांतों और आत्मसम्मान की कदर करो। बैठना है तो थक कर बैठो, हार कर नहीं। हो सकता है एक बाजी हारे हो, लेकिन जिंदगी नहीं। आप कभी भी सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकते। ऐसा बनने की कोशिश ही आपके दुखों का कारण बनती है। किसी को गलत ठहराने पर हर कोई भागा चला जाता है, लेकिन किसी के साथ गलत हो तो हर कोई चुप्पी साध लेता है। खुशी कहाँ? हम तो गम चाहते हैं, खुशी उन्हें दो जिन्हें हम चाहते हैं। लाइफ में वह मुकाम हासिल करो जहां लोग तुम्हें ब्लॉक नहीं सर्च करें। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में किसी का सहारा मिल जाना अच्छी बात है, लेकिन किसी का सहारा बन जाना उससे भी अच्छी बात है।
दरवाजे छोटे ही रहने दो अपने मकान के। जो झुक के आ गया समझो वही अपना है। कोई फायदा नहीं होता जिंदगी पर लगाम लगाने का, ये नहीं मुड़ेगी आपके मूड से। उनके बारे में सोचकर समय क्या बर्बाद करना जिन्हें आप बदल ही नहीं सकते। बुराई तो हर कोई कर लेता है, किसी की तारीफ करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। सब कुछ मिल जाएगा तो इच्छा किसके करोगे? दिल में तमन्नाओं का होना भी जरूरी है। अगर खुद आप में सच्चाई और अच्छाई नहीं है तो कितना भी ढूंढ लो कहीं नहीं मिलेगा। उस आंसू से बचिए जो किसी का दिल दुखाने से निकले, और उस आंसू की कदर करो जो आपके लिए किसी की आंख से निकले। पराये लोग इस जीवन में संबंध निभा देते हैं, अपने तो एक दूसरे की हैसियत नापने में लगे रहते हैं। व्यक्ति क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु व्यक्ति में क्या है यह बहुत महत्वपूर्ण है। इंसान कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता, और हम ये सोचते रह जाते हैं कि आखिर हमने गलती कहाँ की। जितना आप जिंदगी से प्यार करोगे, जिंदगी भी वापस आपको उतना ही प्यार करेगी। अगर किसी को आपसे जलन है तो उसे जलने दीजिए। एक बात तो पक्की है कि जलने वाले एक दिन राख हो जाते हैं। जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो अपने पसंद के लोगों के साथ बातचीत करते रहो। गंगा जी में गोता लगाने से नहीं, विचारों में बदलाव लाने से जीवन में बदलाव आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जरूरी नहीं जिसका स्वभाव सरल हो वह कमजोर ही हो, संस्कार भी मायने रखते हैं। जिम्मेदार बनिए और ऐसे कार्य कीजिए जिसे सकारात्मक और प्रेम बढ़े। आपका अंतिम समय में आपके उपलब्धियां और सफलताएं मायने नहीं रखती। मैं ठीक हूं या आप किसी से भी कह सकते हैं। मैं परेशान हूं या आप हर किसी से नहीं कह सकते। हारना है तो हिम्मत से हारो, लेकिन हिम्मत कभी मत हारो। जीवन में एक बात हमेशा याद रखिए, खुशियों को पाने का जुनून ही आपको खुशियों से दूर करता है। जो चुप है उन्हें बेजुबान मत समझो। चुप रहना संस्कारों की शिष्टता भी होती है। अगर नीयत साफ हो तो भगवान किसी न किसी रूप में मदद जरूर करता है। जब आपका अंतिम समय आता है तो आप अपनी उपलब्धियां के बारे में नहीं सोचते, बल्कि अपने रिश्तों के बारे में सोच रहे होते हैं। उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य ना जानता हो। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसला तो कीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। सच्चा इंसान धोखा खाकर यही सोचता है, शायद मैं ही गलत हूं, और झूठा इंसान धोखा देकर यह सोचता है कि मैं सही हूं। नेत्र ही हमें केवल दृष्टि प्रदान नहीं करते, परंतु हमें कब, किस में और क्या देखना है यह हमारी भावनाओं पर भी निर्भर करता है। कभी कभी आपको गिराने वाले को यह पता नहीं होता कि आपकी वजह से ही वह खड़ा है। अपने हक की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। कभी कभी दूसरों के इंतजार में बहुत देर हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमें इन 5 जगह पर हमेशा चुप रहना चाहिए। पहला, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं है। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पछतावा ना करना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता है। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहां आपको समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो। कई बार हम ऐसे लोगों से घिरे होते हैं जो हमारे शब्दों को महत्व नहीं देते। ऐसे में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय चुप रहना बेहतर है। जल्दबाजी में बोलने से अक्सर हमें पछतावा होता है, इसलिए बोलने से पहले सोचें कि आपके शब्दों का क्या प्रभाव होगा। हमारे शब्दों का दूसरों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए ऐसी बातें बोलने से बचें जो किसी का दिल दुखा सकती है। गुस्से में इंसान अक्सर बिना सोचे समझे बोल देता है। गुस्से में शांत होने का इंतजार करें, फिर बोले। कई बार हम ऐसे लोगों से गियर होते हैं जो हमारी बातों को समझने की कोशिश नहीं करते। ऐसे में अपनी बातें उनसे कहने का कोई फायदा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें हमेशा सोच समझ कर बोलना चाहिए। यदि हमारे शब्दों का कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है तो हमें मौन रहना चाहिए। मौन हमें ज्ञान, शांति और आत्म अवलोकन प्राप्त करने में मदद करता है। सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किताबें ज्ञान का भंडार है, उनमें जीवन के हर पहलू के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो किताबों से नहीं सीखी जा सकती। वह है जीवन के अनुभव और उन अनुभवों से मिलने वाली सीख। जीवन में हम कई तरह के लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग अच्छे होते हैं तो कुछ लोग मतलबी लोग वे होते हैं जो हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचते हैं।
वह दूसरों का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें धोखा भी दे सकते हैं, लेकिन मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वे हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे सतर्क रहना चाहिए। वह हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए। वह हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उतना ही उड़े जहां से जमीन साफ दिखाई देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल ऊंचा उड़ाना नहीं है, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए सफलता प्राप्त करना है। इसका मतलब है कि आप अपने सपनों का पीछा करते हुए अपनी जमीन यानी कि मूल्यों, संस्कृति और परिवार को ना भूलकर सफलता प्राप्त करना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे व्यवहार और शब्द ही हमें लोगों के साथ मित्र और शत्रु बनाते हैं। हम अक्सर इसे ध्यान में नहीं रखने की हमारे शब्दों और कार्यों का कैसा प्रभाव होता है, लेकिन यह असल में हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भगवान कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि हमें दूसरों के साथ व्यवहार करते समय समझदारी और नम्रता का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया है कि हमें अपने शब्दों को सोच समझकर उचित तरीके से चुनना चाहिए, क्योंकि वह हमारे जीवन में गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। हमें यह समझना जरूरी है कि हमारे व्यवहार और शब्द ही हमारी पहचान बनाते हैं। अगर हम दूसरों के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करते तो वह हमें अपना दोस्त नहीं मानते हैं। वहीं अगर हम दूसरों के प्रति समझदारी और उदारता दिखाते हैं तो हम उनके दिलों में स्थान बना सकते हैं। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमारे व्यवहार और शब्द हमें लोगों के साथ मित्र या शत्रु बन सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले दिल से सब्सक्राइब जरूर करें। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि हम हमेशा नकारात्मक विचारों में डूबे रहेंगे और अपने दुखों पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे तो हम सुख को अपने जीवन में आने से रोक देंगे। भगवान कृष्ण ने भी अपने जीवन में कई बार दुखों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा। उन्होंने अपने भक्तों को भी यही सिखाया कि वे अपने दुखों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपनी आत्मा की आवाज सुनें और अपने जीवन में सुख और खुशी खोजें। ये नीति हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन में सुख और खुशी चाहते हैं तो हमें नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। हमें खुद से प्यार करना चाहिए और अपने दुखों को स्वीकार करना सीखना चाहिए। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करते हैं। महान व्यक्ति विचारों पर ध्यान देते हैं। वे जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं इसके बारे में सोचते हैं। वे दुनिया को कैसे बेहतर बना सकते हैं इसके बारे में विचार करते हैं। वह अपने विचारों को सकारात्मक और रचनात्मकता से भरते हैं। औसत व्यक्ति घटनाओं पर ध्यान देते हैं। वह जो कुछ भी होता है उसके बारे में बात करते हैं। वे दूसरों के जीवन के बारे में गपशप करते हैं। वह घटनाओं के बारे में चिंता करते हैं और उन पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। छोटे दिमाग वाले लोग लोगों पर ध्यान देते हैं। वे दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे दूसरों की आलोचना करते हैं और उनसे नफरत करते हैं। वह अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और हीन भावना से ग्रस्त होते हैं। भगवान कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में विचारों पर ध्यान देना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं और इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हमें सकारात्मक और रचनात्मक सोचना चाहिए। हमें घटनाओं और लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। ये कथन कृष्णा प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका अर्थ है कि जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के दुख को महसूस करते हैं तो यह दर्शाता है कि हमें दयालुता और सहानुभूति का गुण है। ये गुण परमात्मा के अंश है और जो व्यक्ति इन गुणों को धारण करते हैं वह परमात्मा के करीब होते हैं। कृष्ण प्रेरणा का सर ये है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के दुख को महसूस करते हैं तो यह दर्शाता है कि हम उसे व्यक्ति के साथ एकता महसूस करते हैं। यह एकता परमात्मा की एकता का प्रतिबिंब है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मौन हमें ज्ञान, शांति और आत्म अवलोकन प्राप्त करने में मदद करता है। हम सभी जानते हैं कि इज्जत बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी सम्मान के साथ जीना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि दूसरों द्वारा हमें सम्मान दिया जाए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इज्जत वास्तव में क्या है? क्या यह इंसान में होती है या जरूर में? कृष्ण कहते हैं
कि इज्जत इंसान की नहीं जरूरत की होती है। जब किसी को हमारी जरूरत होती है तो वह हमें सम्मान देते हैं, वह हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और हमारी बात सुनते हैं। लेकिन जब उनकी जरूरत खत्म हो जाती है तो उनका सम्मान भी खत्म हो जाता है। यह दुनिया का सच है। कृष्णा हमें अपनी जरूरत और इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सुकून ढूंढने के लिए प्रेरित करते हैं। वह कहते हैं कि मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं और हम कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होंगे। यदि हम उन्हें पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसके बजाय हमें अपनी आंतरिक शांति और खुशी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कृष्णा हमें सिखाते हैं कि सुकून बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे अंदर ही पाया जा सकता है। वह हमें अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को नियंत्रित करना सिखाते हैं ताकि हम आंतरिक शांति प्राप्त कर सकें। वह हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी जरूरत को कम करना चाहिए और जो कुछ भी हमारे पास है उससे संतुष्ट रहना चाहिए। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है, ना तो किसी को कम चाहिए और ना ही किसी को गम चाहिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हम सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं और यह संघर्ष ही जीवन में झगड़े का कारण बनता है। कोई भी गम नहीं चाहता और कोई भी दुख नहीं चाहता। हम सभी सुख और समृद्धि चाहते हैं। हम सभी अपनी इच्छाओं के दास हैं। हम लगातार कुछ ना कुछ पाने की कोशिश में रहते हैं। यह इच्छा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन यह हमें दुख भी दे सकती है। जब हम अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं तो हमें दुख, निराशा और क्रोध का अनुभव होता है। जैसे ही हम एक इच्छा को पूरा करते हैं, दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है। यह अतृप्ति का चक्र हमें कभी भी शांति नहीं देता है। हम हमेशा कुछ न कुछ पाने की चाहत में रहते हैं। जब हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दूसरों से प्रतिस्पर्धा करते हैं तो संघर्ष और झगड़ा पैदा होता है। हम दूसरों को नीचा दिखाने और उनसे आगे निकलने की कोशिश करते हैं। यह संघर्ष हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंचता है और हमें दुखी करता है। भगवान कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। यदि हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लें तो हम सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जिनके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसके ही खिलाफ होते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं और सभी का नजरिया अलग होता है। कुछ लोग दूसरों के अच्छे इरादों को नहीं समझ पाते और उन्हें गलत समझ लेते हैं। कुछ लोग दूसरों की सफलता से जलते हैं और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग स्वार्थी होते हैं और उन्हें केवल अपनी भलाई की चिंता होती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अच्छे इरादे रखना बंद कर देना चाहिए। हमें हमेशा सही काम करना चाहिए, चाहे लोग हमारे बारे में कुछ भी सोचें। हमें दूसरों की गलत फहमियों और नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमें अपनी सच्चाई और ईमानदारी पर भरोसा रखना चाहिए। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। सच एक ही सही अंत तक साथ देता है। भगवान कृष्ण की प्रेरणा का सार है कि झूठ का सहारा लेकर आप कभी भी हमेशा के लिए सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। झूठ की चमक सिर्फ थोड़े समय के लिए होती है। अंत में सच्चाई की ही विजय होती है। सच्चाई का मार्ग ही कठिन परिस्थितियों में भी आपका साथ देगा। सच बोलने से आपको आत्मिक शांति और दूसरों का विश्वास प्राप्त होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। सच एक ही सही अंत तक साथ देता है। हमें हमेशा सच बोलने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि सच ही हमें जीवन में सफलता और खुशी दे सकता है। एक शहर के बड़े संग्रहालय में एक बेसमेंट में कई पेंटिंग्स रखी हुई थीं। ये वो पेंटिंग्स थीं जिन्हें प्रदर्शनी कक्ष में स्थान नहीं मिला था। लंबे समय से बेसमेंट में पड़ी पेंटिंग्स पर मकड़ियों ने जाला बना रखा था। बेसमेंट के कोने में पड़ी एक पेंटिंग पर एक मकड़ी ने बड़ी ही मेहनत से बड़ा सा जाला बुना हुआ था। वह उसका घर था और उसके लिए दुनिया की सबसे प्यारी चीज थी। वह उसका विशेष रूप से ख्याल रखा करती थी। एक दिन संग्रहालय के साफ सफाई और रख रखाव कार्य प्रारंभ हुआ। इस प्रक्रिया में बेसमेंट रखी कुछ चुनिंदा पेंटिंग्स को म्यूजियम के प्रदर्शनी कक्षा में रखा जाने लगा। यह देख संग्रहालय के बेसमेंट में रहने वाली कई मकड़ियां अपना जल छोड़ अन्यत्र चली गई। लेकिन कोने की पेंटिंग पर मकड़ी ने अपना जाला नहीं छोड़ा। उसने सोचा कि सभी पेंटिंग्स तो प्रदर्शनी कक्ष में नहीं ले जाया जाएगा, हो सकता है इस पेंटिंग को ना ले जाए।
कुछ समय बीतने के बाद बेसमेंट में से और अधिक पेंटिंग्स उठाई जाने लगी, लेकिन तब भी मकड़ी ने सोचा कि ये मेरे रहने की सबसे अच्छी जगह है, इससे बेहतर जगह मुझे कहाँ मिलेगी। वह अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसने अपना जाला नहीं छोड़ा। लेकिन एक सुबह संग्रहालय के कर्मचारी इस कोने में रखी पेंटिंग को उठाकर ले जाने लगी। अब मकड़ी के पास अपना जाला छोड़कर जाने की अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। जाला न छोड़ने की स्थिति में वह मारी जाती। पूरे मन से उसने इतनी मेहनत से बनाया अपना जाला छोड़ दिया। संग्रहालय से बाहर निकलने के बाद वह कई दिनों तक इधर उधर भटकती रही। कई परेशानियों से उसे दो चार होना पड़ा। वह बड़ी दुखी रहा करती थी कि उसका खूबसूरत घर भगवान ने उससे छीन लिया और उसे मुसीबत में धकेल दिया। वह संग्रहालय के सबसे पुराने घर के बारे में सोचती और दुखी हो जाती कि उसे अच्छा स्थान अब उसे कभी हासिल नहीं होगा। लेकिन उसे अपने रहने के लिए स्थान तो खोजना ही था, इसलिए वह लगातार प्रयास करती थी। आखिर में एक दिन वह एक सुंदर बगीचे में पहुंची। बगीचे में एक साफ कोना था जो मकड़ी को बहुत पसंद आया। उसने फिर से मेहनत प्रारंभ की और कुछ ही दिनों में पहले से भी सुंदर जाला तैयार कर लिया। यह उसका अब तक का सबसे खूबसूरत घर था। अब वह खुश थी कि जो हुआ है अच्छा ही हुआ, नहीं तो इतनी सुंदर स्थान पर इतने सुंदर घर में कभी नहीं रह पाती। वह खुशी खुशी वह रहने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कभी कभी जीवन में ऐसा कठिन समय आता है जब हमारा बना बनाया सब कुछ बिखर जाता है। हमारा व्यवसाय, नौकरी, घर परिवार या रिश्ता कुछ भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में हम अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं या भगवान से शिकायतें करने लग जाते हैं। लेकिन वास्तव में कठिन परिस्थितियों हमारे हौसले की परीक्षा है। यदि हम अपना हौसला मजबूत रखते हैं और कठिनाइयों से जूझते हुए जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, तो परिस्थितियों बदलने में समय नहीं लगता। हमारा हौसला, हमारी मेहनत हमें बेहतरीन की ओर ले जाती है। यकीन मानिए, हौसला है तो बार बार बिखरने के बाद भी आसमान की बुलंदियों को छुआ जा सकता है। दोस्तों, आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मुझे विश्वास है कि आप हमें जरूर सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।